स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया के आर पार के एडिशन में। मीसा भारती ने एनडीए के वादों पर टिप्पणी करी है। वादे पूरे करने के लिए किसके बाप के पैसे आएंगे? एनडीए के घोषणा पत्र में जो सरकारी नौकरी का वादा है उस पर मीसा भारती का तंज है। किसके बाप से पैसे आएंगे? जवाब पूछ रही है मीसा भारती, जवाब दीजिए। में बिहार एक बढ़ता हुआ राज्य है जिसका विकास दर 14.5% है। वो बोलिए किसका बाप पैसे देगा? 25,000 करोड़ पे छोड़ के गए थे, 3,17,000 करोड़ का बजट कम से कम उनके बाप के घर से तो नहीं लाए हम। मेहनत किया, पूंजीगत आधारभूत संरचनाएं बिहार में पैदा की और आज बिहार में 25,000 एकड़ जमीन एक्वायर करके उद्योग धंधे लगाने के लिए जमीन सस्ते दरों पे सरकार दे रही है। सवाल किसका है? ओके, क्या सवाल है आपका? बोलिए सर। आप मोदी जी की स्पीच को कोट करते हुए बात कर रहे हैं, वीडियोस बनाने की बात कही। आज यहाँ पे सारे मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स बैठे हैं। आप एक पिछड़ी सोच को दर्शाते हैं। कंटेंट क्रिएशन की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें बच्चा जो आम आदमी है वो फेमस हो सकता है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि एक परिवार का एक ही आदमी, गांधी परिवार का, वही पूरी देश में फेमस रहे। और सर आपने बात करी यमुना जी की। सर शहजाद जी तो क्या जाएंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये, इनका नाम है रितेश चौरसिया। ये 5 दिन पहले यमुना गए हुए हैं और इनके पीछे कंडीशन देखिए यमुना की। जी बिल्कुल साफ है सर, बिल्कुल साफ है। ये कह रहे हैं। ओके अनिल यादव, वो कहते हैं कि आप एक ही परिवार पर सारी अनुकंपा हो, देश का युवा आगे ना बढ़े, परिवार आप ही की पार्टी का एक युवा आगे बढ़े। ओके जवाब अनिल यादव। परिवार पर अनुकंपा पता है किसे कहते हैं? जो इनके जो डिप्टी सीएम है ना, जो अभी प्रेजेंट में है, उनके पिताजी भी बड़े नेता है, शकुनी चौधरी, उनके बेटे को कह रहे हैं कि आप जिताइए और इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, अमित शाह जी ने कहा। और उनकी हकीकत पता है क्या है? वो पढ़ाई लिखाई छोड़िए कि भाई कौन कितना पढ़ा है, वो पहले ऐसे हैं इस देश में जिन्होंने ग्रेजुएशन पहले कर ली और 10वीं करी नहीं। पहली बार आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। और सबसे खराब काम पता क्या किया उन्होंने बिहार की जनता से झूठ बोला। इनके सवाल का जवाब दीजिए। बात पे जो आप कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं ना, कंटेंट क्रिएशन जब एक्चुअल जॉब होगा तब कंटेंट क्रिएशन होगा। आप जर्नलिज्म में आप आएंगे, अमित देवगन को यहां पर नौकरी मिलेगी, उसके बाद ये यूट्यूबर बनेंगे, तब समझ आएगा यहां पर नौकरी भी तो चाहिए भाई। आपकी बेसिक जो आपकी नींव है नहीं, और आप कह रहे हैं लेंटर डालेंगे। देखिए क्या है कि कई सारे वीडियो जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो बना के भेजते हैं। जी एक वीडियो आई थी, एक छोटी सी बच्ची गरम जमीन पे बैठ के बोल रही थी हमारे लिए स्कूल बन जाता तो बड़ा अच्छा रहता। मतलब आंख को रोना आ जाए। और ये बात कर रहे हैं घर घर बिजली पहुंच गई। ऐसे कई गांव हैं आज का तारीख में। मैं चैलेंज करता हूं। अच्छा, क्लाउड सीडिंग का मजाक उड़ाया इन्होंने, होने पर सवाल खड़ा करा। चलिए बिहार में। ओके शहजाद वाला, आप किसी के बीच में नहीं बोले, अब आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोलिए 40 सेकंड। अच्छी बात है। अभी दिल्ली से ये बाहर हुए थे, 500 पाठशाला बनाने के बदले 500 से ज्यादा मधुशाला के ठेके बना दिए, इसलिए जनता ने उनको बाहर कर दिया। अब देखिए बीच में कौन बोल रहा है? उत्तर प्रदेश नहीं है, 22,000 स्कूल बंद हो गए। जी देखिए मैं पूरा सुना, 5,500 मधुशाला खोल दिए इन्होंने। सोमनाथ जी वो आपके बीच में नहीं बोले, पूरा सुना जी। अभी बिहार के विजन के बारे में बात कर रहे थे, बिहार के लिए विजन देंगे। पंजाब में तो सरकार है ना, 1,000 रुपए प्रति महीना महिलाओं को देने का वादा किया था, कब पूरा होगा? वो शुरू हो गया। शुरू कहाँ हुआ? अरे मुझे 5 नाम बता दो, 5 महिलाओं को दिया। ये इतना झूठ बोलते हैं, कहाँ शुरू हुआ है? अमित जी शुरू हो गया, शुरू हो गया है, शुरू हो गया है। अमित जी अगर ये शुरू हो गया, सुन लीजिए, मैं राजनीति आज छोड़ूंगा, अभी छोड़ूंगा, अनाउंस करता हूं। अगर शुरू नहीं हुआ ये राजनीति छोड़ो। चले डन करते हैं, चले डन करते हैं, चले डन करते हैं, चले डन करते हैं। 1,000 रुपए प्रति। एक सेकंड, मुझे अपनी बात करने दीजिए, मुझे अपनी बात करने दीजिए। 6,000 मिल जाएगा दिल्ली में। एक सेकंड, दिल्ली अपनी अपनी जगहों पे चलिए, अपनी अपनी जगहों पे भाई अमित जी मेरा मौका था, अमित जी मेरा मौका था, कायदे से मेरा मौका। अमित जी भाई आप दोनों का है मौका था। देखिए मैं बात करने दीजिए। अच्छा ये अच्छा ठीक है शहजाद, अच्छा वो जो क्लाउड सीडिंग हो रही थी, वो जो बारिश आने वाली थी, वो कब आएगी? उस पे भी आ रहा हूँ, पर एक सेकंड, आखिरी राउंड है। ये व्यक्ति कानून मंत्री रहे दिल्ली के, ये कह रहे पंजाब में 1,000 रुपए प्रति महिला को शुरू हो गया देने का प्रोसेस। अब एक सेकंड में यूटर्न। एक सेकंड, अनिल यादव से पूछ लेता हूं। अनिल यादव, क्या पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है, हाँ या ना? देखिए आज की तारीख में मुझे सिर्फ बिहार की महिलाएं दिख रही हैं। आपको पंजाब नहीं याद आ रहा? सुन लीजिए, पंजाब में आपका
अलायंस है क्या? लाटकी पंजाब में आपका अलायंस है क्या? बहना नहीं, हमारा कोई अलायंस नहीं है। आपको जो वादा करते हैं पूरा करना चाहिए, चाहे पंजाब हो चाहे बिहार हो। लेकिन जब ये महाराष्ट्र में लाटकी बहना को शुरू हुआ कि नहीं हुआ? शुरू हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई सब पता चल जाना चाहिए ना। आप ओके, शुरू हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि लाटकी बहना पे जो इन्होंने लाटकी बहना का मिलना चाहिए, मिल रहा है। बीजेपी चुनाव जीत गई है, बात पंजाब की हो रही है। बजट नहीं है, जो वादे सुनिए, अरे किसानों के ऋण के लिए बिहार का बजट चुनाव नहीं है। बिहार के मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। बिहार की महिला आप दिल्ली पर आए, आप दिल्ली पर आए। आप दिल्ली पे आए। मुसीबत क्या है कि जो आपने छठ के ऊपर मामला उठाया ना, बात वहां शुरू हुई। लेकिन आपको आज पूछना चाहिए, मेरे आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि बिहार में जो पिछले बार वादे किए थे, ठीक है, उसका असेसमेंट कहाँ है? आप वादे पूरे नहीं कहाँ गया करते। पैसा? जवाब। अमीश जी भी इतने मासूम हैं। बताइए ना, एक वादे ये पूरे नहीं किए अमीश जी भी जिसने- इतने मासूम हैं। 1000 रुपए पूरे दिए कि नहीं दिए, उनसे पूछे जिन्होंने हिमाचल में 1500 का वादा किया था, 1 रुपया नहीं डाला किसी के खाते में ना। वादे तो पूरे ये करते हैं जिन्होंने बोला था कि 2 बेडरूम के घर में रहेंगे। शीश महल 1 नहीं, शीश महल 2 भी बना दिया पंजाब में, उस पर एक बार भी जवाब नहीं दिया। मैं तो पूछ रहा हूं, बता दीजिए कि पंजाब सरकार ऑफिशियली बता दे कि नहीं दिया है शीश महल। दूसरी बात सुनिए, पूरी बात होने दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि मुझे पता नहीं आज सोमनाथ जी अपनी सरकार या केजरीवाल जी के खिलाफ सुपारी लेकर आए क्या? ये बोल रहे हैं कि आप बताइए कि प्रदूषण पे क्या हुआ, यमुना जी साफ क्यों नहीं हुई। मतलब 11 वर्ष में इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इसका ये जीता जागता प्रमाण है। ये जीता जागता प्रमाण है, 11 वर्ष में कुछ नहीं किया। ओके, आखिरी राउंड, ऑडियंस का सवाल है तो कोई हाथ खड़ा करे जिसने सवाल नहीं पूछा। ओके, आपने सवाल नहीं पूछा, ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े होकर पूछिए। सर आप बहुत बोलते हैं कि बिहार में बहुत सारे पॉटहोल है, आपने कर्नाटका की हालत देखी है, हर रोज मर रहे हैं लोग वहां पे, तो आपको कौन राइट देता है कि आप बिहार को क्वेश्चन करें और कर्नाटका को ना करें? ओके, ये कर्नाटक के अंदर बुरा हाल है। चलिए चलिए चलिए, कर आपकी अपनी सरकार है, हिमाचल का हाल देख लीजिए, कर्नाटक सरकार का हाल देख लीजिए, और आपकी सरकार रिपीट नहीं करती है कहीं पर कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं करती है, बीजेपी की सरकार रिपीट पे रिपीट करती है। 20 साल से बिहार में है, तो ऐसा क्यों है कि बीजेपी पे और एनडीए पे लोग भरोसा कर रहे हैं? हरियाणा में अभी आप हारे, महाराष्ट्र में भी आप हारे। जवाब। देखिए एक बात सुनिए, जीतना और हारना जो है इस बात का पैमाना नहीं है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। अरे ठीक है, हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ आपको। कोई सरकार जीत रही है तो इसका मतलब, हम तो एनसीआरबी का डेटा बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम में नंबर है, महिला क्राइम में नंबर है, दूसरी बार जीत गए तो क्या मना करते हैं? सम्मानित प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने बोला ये पैमाना नहीं है कि सरकार अगर वापस जीत के आ रही है तो वो काम अच्छा कर रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब वापसी हुई थी साल 2009 में, वो सरकार बुरा काम कर रही थी, तब भी वापस आई थी। जवाब दीजिए इस बात का। इंडिया शाइनिंग का नारा अटल बिहारी वाजपेयी तो हार गई थी, हार गई थी। ये कहते थे अच्छा काम किया था, सरकार वापस आई थी भाई, हार गई थी चुनाव, हार गई थी। अच्छा काम करती है, वापस आई थी। आम आदमी पार्टी की सरकार पहले जब चुनी, दोबारा चुनी गई, वापस आई। इस बार खराब काम किया, जनता ने बेदखल कर दिया। खराब काम से नहीं, इलेक्शन डेटा मैनेज करने से। ओके, शहजाद सरकारें रिपीट होना अच्छे काम की गारंटी नहीं है कांग्रेस से। इनके लिए पैमाना कभी जनमत नहीं, जनपद ही रहा है। जो जनपद के टुकड़ों पर जीते हैं वो जनमत की वैल्यू नहीं करते, इसलिए तो किस प्रकार से जनमत का बार बार अपमान करते हैं। और एक ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री को कबर खुदेगी मोदी की, नाचने गाने वाला, और इस प्रकार की बातें करते हैं, तो ये बताते हैं जनमत का नहीं, जनपद के कटघरे में। 80 करोड़ को राशन, ये क्या लॉजिक है? ये क्या अनुराग गुजरिया, ये क्या लॉजिक है कि सरकारें अच्छा काम करती है वो रिपीट नहीं होती? मोदी की सरकार एक मिनट रुको ना, एक मिनट। आपने एक सीधा सवाल पूछा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, आपने पिछली सरकार में जो वादा किया था उसमें कितने पूरे किए? तो इन्होंने जवाब क्या दिया? दिल्ली में शीश महल। अरे सवाल है कि आपने बिहार में 5 साल पहले सरकार में वादा किया था, पूरा नहीं किया। समय यही समाप्त हो रहा है। आप तमाम लोग जुड़े मेरे साथ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, मेरे युवा मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज की इस बड़ी चर्चा में इतना ही।